जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 9। टॉपिक यात्री संबंधी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द ट्रैवल्स। यात्री जो यात्रा जो कर रहे थे उनके साथ क्या परेशानियाँ हुई। और इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियाँ के बारे में उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान कई बार डाकुओं का आक्रमण का सामना करना पड़ा। कई बार अपने डाकुओं का आक्रमण का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता जब तनीजियर से पहली बार यात्रा पर निकला था, तनीजियर से जब पहली बार अपनी यात्रा पर निकला था, वो अकेला ही निकला था और इन पर डाकुओं ने हमले कर दिया और उसने अपनी जान बचा करके वहाँ से निकले। और उसके बाद जो है उसने अकेले चलने का साहस फिर और दोबारा नहीं किया। उनके साहस पस्त हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ साथियों के साथ कारवां बना कर चलने लगे। कुछ साथियों के साथ कारवां बना के जा रहे थे। उसी समय कारवां पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। उस कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उसे कई साथी मारे भी गए। इब्न बतूता के कई साथी मारे गए, कुछ साथी घायल हो गए और अपनी जान को बचाता हुआ ट्यूनिस शहर में की यात्रा पर जाते समय इब्न बतूता को काफ़ी बुखार आया और वो बीमार पड़ गए। नेक्स्ट टॉपिक, अल-बरूनी व इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांतों का उपदेश। यूज ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ अल-बरूनी एंड इब्न बतूता। यात्रियों एवं लेखकों के लिए अल-बरूनी एवं इब्न बतूता की यात्रा के वृत्तांत अत्यंत उपयोगी साबित हुआ था। 1400 से 1800 ईस्वी तक भारत में आने वाले यात्री अपनी यात्रा के बारे में लिखा। अब्दुल रज्जाक समरकंदी 1441 से 1442 में भारत आए और वह एक इतिहासकार भी थे। उसने इनके वृत्तांतों के पढ़ा और एवं उसके उपयोग भी किया। 1620 में महमूद बल्खी एवं 1740 में शेख अली आदि यात्री भी आए। इन्होंने भी अल-बरूनी इब्न बतूता की वृत्तांत को उपयोग किया। नेक्स्ट टॉपिक, जीन बैप्टिस्ट वेनियर्स। जीन बैप्टिस्ट वेनियर्स का जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। वह पेशे से जौहरी था और शाहजहां औरंगजेब के काल में उसने 6 बार भारत यात्रा की थी। ट्रेविनर्स ने कई नगरों का स्थित किलों एवं वहाँ के मकानों के बारे में भी वर्णन किया, प्रस्तुत किया और उसके बारे में और नगरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि यहाँ के मकान घास फूस से ढके थे और 1 मंजिला थे और संपन्न लोगों के मकान 2 मंजिले थे और उनमें छतें थी। नगर के चारों ओर उनके एक बड़े तालाब थे। वो नगर पहाड़ के ढलान पर स्थित थे जो बहुत ही खूबसूरत लगते थे। पहाड़ से हो करके किला था। पहाड़ पर एक किला था जिसकी चारों तरफ 4 दीवारी थी। ट्रेविनियर्स ने यह भी कहा कि ग्वालियर के बारे में कि ग्वालियर के किले को भारत के श्रेष्ठ किलों में से एक बताया और उसने ग्वालियर के किले में राजघराने की अनेक लोगों के कैद किए जाने और हत्या की जाने की चर्चा भी इन्होंने किया। इसके बाद हम कल देखेंगे।